चाहे आपका घर नया हो या फिर पुराना हो, पर जब आप अपने घर के अंदर फॉल्स सीलिंग करवा लेते हैं, ऐसे वक्त में आपका घर का लुक जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। पर बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती कि आखिर फॉल्स सीलिंग करवाने के लिए हमें कितना खर्च आता है। तो चिंता मत कीजिए, हम है ना। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, चाहे आपका रूम किसी भी साइज का हो तो उसका कॉस्ट कितना आता है फॉल्स सीलिंग के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको रूम के डायमेंशन लिखने हैं और आपको डायरेक्टली कॉस्ट जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये चीज जान लेनी चाहिए कि हमें कौन से टाइप की फॉल्स सीलिंग करवानी चाहिए। वैसे तो पीओपी, पीवीसी और जिप्सम, इन तीनों टाइप की फॉल्स सीलिंग कॉमनली की जाती है। और अगर आप जानना चाहते हो कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अब यहाँ पर हम जो फॉल्स सीलिंग घर के लिए कंसिडर कर रहे हैं वो है जिप्सम वाली फॉल्स सीलिंग। इसका मुख्य कारण यह है कि इसका कॉस्ट थोड़ा सा कम होता है, और दूसरा पॉइंट होता है कि इसके लिए लगने वाला टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसके रेडीमेड शीट्स आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर फिट कर देने होते हैं। और सबसे ज्यादा इस फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए एग्जांपल के लिए हम जिप्सम फॉल्स सीलिंग के रेट लेंगे। अगली चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो रेट हम निकाल रहे हैं ये सभी ब्रांडेड मटेरियल के निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस रेट में आपको लोकल मटेरियल लेना है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि जब भी आपको फॉल्स सीलिंग करनी है तो मेनली उसका खर्च जो है दो चीजों पर डिपेंड होता है। पहली चीज जो कि होता है आपका मटेरियल कॉस्ट, और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में सबसे ज्यादा खर्च अगर आपको किसी चीज पे आता है तो वो होता है आपके जिप्सम बोर्ड के लिए, और उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है जिसमें कि पूरा फ्रेमिंग मटेरियल आता है, जैसे कि बॉटम सेक्शन, इंटरमीडिएट, एंगल पट्टी, स्क्रू, फास्टनर, जिप्सम, फाइबर मेश, ऐसी चीजें आपको जिप्सम फॉल्स सीलिंग करने के लिए लग जाती है। तो इन सभी चीजों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो बन जाता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, जिसमें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एडेड है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने की जरूरत है। तो ये मटेरियल कॉस्ट होता है आपका 56% तक। और अगर हम बात करें पर स्क्वायर फीट के लिए हमें कितना खर्च आता है, तो हमें 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल के लिए खर्च आता है। वहीं पर अगर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा लेबर कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो ऐसे वक्त में आपको 40 से लेके 45% तक जो है खर्च आ जाता है लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के लिए। तो इन दोनों का कॉस्ट अगर हम मिला लेते हैं तो आपका 35 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है रेट बन जाता है। तो जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया है कि 45 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है, उसके बाद में दूसरा कॉस्ट जो आ रहा है हमारा लेबर प्लस कॉन्ट्रैक्टर, वो आ रहा है 35 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब ये जो रेट है ये मेनली डिपेंड होगा आपके लोकेशन, मटेरियल और लेबर कॉस्ट, इन चीजों के ऊपर। हालांकि ये रेट जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर इससे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया आ सकता है। अब ये मटेरियल और लेबर रेट अलग अलग निकालने का कारण यह है कि कुछ लोग जो है खुद से मटेरियल लाके देते हैं, उसके बाद में कारीगर जो है उसे फिक्स कर देते हैं। तो इस वजह से हमने इन दोनों रेट को निकाला है। अब जिस ट्रिक के बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था उसके बारे में आपको पहले तो बता देता हूं। अगर आपको डायरेक्टली कॉस्ट निकालना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा। इस कैलकुलेटर में आप सिंपल आपके रूम के साइज यानी कि लेंथ और विड्थ यहां पर डाल देते हो, तो उसके बाद में आपको डायरेक्टली कॉस्ट मिल जाएगा कि आपको कितना खर्च आएगा आपके सीलिंग के लिए। अब ये तो हो गई आसान सी ट्रिक, पर अगर आपको अपने हिसाब से निकालना है तो आपको ये चीज करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए हम मान के चलेंगे, अगर आपका रूम का साइज है 10 बाय 12 का, तो आपको कितना खर्च आएगा। तो आपको क्या करना है, 10 × 12 इज इक्वल टू आ जाता है आपका 120 स्क्वायर फीट, यानी कि ये हो गया आपके रूम का एरिया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 80 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट से, और हमारा आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है 9600 रुपए। यानी कि अगर आपका रूम का साइज है 10 बाय 12 का, तो आपको खर्च आ सकता है 9600 रुपए तक। है ना एकदम आसान। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कीजिए। और अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलेंगे अगर हमारा रूम है जिसका की साइज है 15 फीट बाय 15 फीट, तो हमें क्या करना है, 15 × 15 इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 225 स्क्वायर फीट। यानी कि हमारे रूम का एरिया कितना हो गया, 225 स्क्वायर फीट। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रेट से। हमारा रेट कितना है, तो है 80 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो 225 × 80 इज इक्वल टू आ जाता है हमारा 18,000 रुपए। तो हमें 15 बाय 15 की रूम के लिए 18,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ आप अपने घर के लिए फॉल्स सीलिंग का कितना खर्च आएगा ये निकाल सकते हो। तो आप अपने घर के लिए फॉल्स सीलिंग करवाना पसंद करेंगे या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आएगा।